मूवी की शुरुआत सरली नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी स्टडी करने के साथ बेबी सिटिंग का काम भी करती है। लेकिन बेबी सिटिंग करने के साथ ये उनके फादर्स के साथ इंटीमेट भी होती हैं। अब सरली और उसकी फ्रेंड्स अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट होने के लिए शहर से दूर एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर सरली उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो ये सब किसी की वजह से नहीं करती बल्कि अपनी मर्जी से करती है। और अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ से सरली ने ये काम स्टार्ट किया था। पास्ट में हम सरली को अपनी क्लासरूम में देख पाते हैं जहां उसकी दो फ्रेंड्स भी थी जिनका नाम मेलिसा और ब्रेंडा है। ब्रेंडा का एक भाई भी है जो सरली को पसंद करता है। शाम को सरली को लेने के लिए माइकल उसके घर आता है क्योंकि उसने सरली को बेबी सिटिंग के लिए रखा हुआ था। माइकल सरली को अपने घर पर बच्चे के साथ छोड़कर अपनी वाइफ के साथ डिनर पर जाता है। माइकल के साथ डिनर पर उसका एक ओल्ड फ्रेंड भी होता है जो उसे अपने साथ काम करने को कहता है, लेकिन माइकल की वाइफ उसे पसंद नहीं करती तो वो मना कर देती है। जब डिनर के बाद ये दोनों घर आते हैं तो सरली को घर में चीजों को साफ करते हुए देखते हैं क्योंकि सरली को घर में खराब चीजें पसंद नहीं होती। अब माइकल सरली को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे खाना खाने के बारे में पूछता है तो सरली मना करती है। माइकल सरली को खाना खिलाने के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो सरली के साथ बातों बातों में फ्लर्ट करने लगता है। तो बातों बातों में सरली उसकी वाइफ गेल के बारे में पूछने लगती है वो दोनों कैसे मिली। तो माइकल को ये चीज अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसके साथ होकर अपनी वाइफ का जिक्र नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर वो उसको बताने लगता है कि एक बार वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक ओल्ड रेलवे ट्रैक पर बैठकर पार्टी कर रहे थे जहां पर गेल नशे की हालत में उसके पास आई और वो दोनों पहली बार में ही इंटीमेट हो गए, जिसके बाद आज वो उसकी वाइफ है। अब माइकल सरली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो मना कर देती है। ये जानकर माइकल सरली को बाहर घुमाने ले जाता है जहाँ वो सरली को किस भी करता है। लेकिन जब माइकल उसे छोड़ने उसके घर जाता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सरली को एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। अगले दिन शाम को सरली अपनी फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसे माइकल अपनी वाइफ के साथ मिलता है। माइकल की वाइफ सरली को देखकर उसके पास आती है और उससे फिर से अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहती है। लेकिन अगली बार माइकल जब सरली को छोड़ने उसके घर जाता है तो रास्ते में ये दोनों इंटीमेट होते हैं और जाते हुए माइकल उसे $200 एक्स्ट्रा देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। लेकिन ये सरली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो माइकल को पसंद करने लगी थी, पर फिर भी वो उन पैसों को रख लेती है। अगले दिन क्लास में सरली की फ्रेंड मेलिसा उससे उसके काम के बारे में पूछती है कि वो बेबी सिटिंग का काम क्यों करती है, उसे इसके कितने पैसे मिलते हैं। तो सरली बताती है कि उसे उसके लिए $200 मिलते हैं। मेलिसा हैरान होकर पूछती है आखिर वो ऐसा क्या करती है, तो सरली उसको इंटीमेट होने के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर मेलिसा सरली को ऐसा करने से रोकती है तो सरली इसे एक गलती बताकर आगे से ऐसा न करने को कहती है। अब अगली बार सरली फिर से माइकल के घर बेबी सिटिंग के लिए जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अब सरली को भी ये सब करना अच्छा लगने लगा था। माइकल अपने एक दोस्त को भी बेबी सिटर के बारे में बताता है तो वो उसे भी एक ऐसे ही बेबी सिटर से मिलाने को कहता है। माइकल के कहने पर सरली अपनी फ्रेंड मेलिसा से बेबी सिटिंग के लिए पूछती है तो मेलिसा उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो माइकल के फ्रेंड के पास जाकर इंटीमेट होती है। इस तरह ये दोनों ऐसे ही बेबी सिटिंग के साथ इंटीमेट होने का काम करती रहती हैं। एक दिन इन्हें 3 लोगों की जरूरत होती है तो सरली अपनी फ्रेंड ब्रेंडा को भी इसमें शामिल कर लेती है, लेकिन ये उसे इंटीमेट होने के बारे में नहीं बताती। और जब ब्रेंडा बेबी सिटिंग के लिए जाती है पर जब बच्चे का फादर उसे वापस घर छोड़ने जाता है तो वो उसे किस करने लगता है, पर यह सब ब्रेंडा को ठीक नहीं लगता तो वो उसे रोक देती है। लेकिन जब वो आदमी ब्रेंडा की तारीफ करने लगता है तो ब्रेंडा भी ये सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर ब्रेंडा सरली से मिलने उसके घर जाती है। वो उससे पूछती है कि वो ये सब कब से कर रही है, तो सरली बताती है कि वो 1 महीने से ये सब कर रही है। ये सुनकर ब्रेंडा भी ये काम कंटिन्यू करने लगती है क्योंकि वो इसे काफी इंजॉय कर रही थी। पर एक दिन ब्रेंडा अपनी बहन नदीन को भी इस काम के बारे में बताती है। वो नदीन को भी ये सब करने को पूछती है तो वो भी तैयार हो जाती है। और जब नदीन पहली बार बेबी सिटिंग के लिए जाकर आती है तो सरली उसे 20% हिस्सा मांगती है, जैसे उसने ब्रेंडा से भी लिया था। लेकिन यहाँ नदीन को न चाहते हुए भी उसे पैसे देने पड़ते हैं। पर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सरली के कस्टमर्स कम होने लगते हैं और जब वो इसके पीछे का रीजन पता करती है तो उसे पता चलता है कि ब्रेंडा की बहन अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर अलग से काम कर रही हैं। ये जानकर सरली काफी गुस्सा होती है। वो इसके बारे में ब्रेंडा से बात करती है तो सरली को ब्रेंडा की बातों से लगता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसे सपोर्ट कर रही है, तो सरली इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद रात को सरली माइकल को साथ लेकर स्कूल जाती है, जहाँ ब्रेंडा और उसकी बहन के लॉकर तोड़कर चेक करती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता।
लेकिन एक दो लॉकर को तोड़ने से किसी को शक न हो जाए, इसीलिए वो साथ में मिलकर सभी लॉकर को तोड़ देते हैं। अब अगली सुबह जब ब्रेंडा की बहन और उसकी फ्रेंड्स ये सब देखती हैं तो वो काफी डर जाती हैं। वहीं शर्ली उन्हें धमकी देती है कि अगर आगे उन्होंने उसे बताए बिना कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। शर्ली को ऐसे गुस्से में देखकर मेलिसा उससे अपने क्लाइंट के साथ एक वेकेशन पर चलने को कहती है, तो शर्ली भी उसकी ये बात मान जाती है। वहीं माइकल भी अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जाता है, जो शर्ली और उसकी फ्रेंड्स के साथ इंटीमेट होते हैं। ये सभी वहाँ ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स की वजह से ब्रेंडा की तबीयत खराब हो जाती है और जब माइकल का फ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो ब्रेंडा ये सब करने से मना कर देती है। इसके बाद वो शर्ली को भी बोलती है अब उसे ये सब नहीं करना, क्योंकि उसे अब इससे घिन आने लगती है। तो शर्ली भी उसकी बात मानकर उसको जाने देती है। पर ये सब मेलिसा देखती है तो वो शर्ली से कहती है कि तुम्हें ब्रेंडा को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि वो बाहर जाकर इन सब के बारे में दूसरों को बता देगी। तो शर्ली उसे इन सब के बारे में सोचने से मना करती है। अब मेलिसा फिर से रात को शर्ली से मिलने आती है और उसको बताती है कि उसका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, लेकिन अगर उनके काम के बारे में बाहर किसी को पता चलता है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मेलिसा को ब्रेंडा पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो ब्रेंडा के भाई को पीटने के लिए कुछ लोगों को भेजती है, जो ब्रेंडा के भाई को बहुत मारते हैं और उससे उसकी बहन को चुप रहने के लिए कहते हैं। लेकिन ब्रेंडा का भाई ब्रेंडा से कुछ नहीं कहता और ब्रेंडा को लगता है कि ये सब शर्ली ने किया है। तो अगले दिन ब्रेंडा स्कूल में शर्ली को इग्नोर करती है। शर्ली मेलिसा से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, तो वो कहती है कि जो उसको सही लगा उसने वही किया है। अब माइकल को एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका काम पर ज्यादा ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से उसकी सैलरी भी कम हो गई थी। पर जब उसकी वाइफ को ये सब पता चलता है तो वो नाराज होती है। लेकिन माइकल बहुत खुश था, क्योंकि अब वो अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस करना चाहता था। इसके बाद माइकल शर्ली से मिलता है। वो उससे वेकेशन वाली रात के लिए सॉरी बोलता है। माइकल अब शर्ली को लाइक करने लगा था, तो वो उसको ये सब काम करने से मना करके उसके साथ रहने को बोलता है। लेकिन अब शर्ली मना करके बोलती है कि जब उसके पास मौका था तब उसने खुद ही उसे अपने फ्रेंड्स के पास भेज दिया था, अब वो इन सब से बाहर नहीं निकल सकती। और फिर रात को शर्ली ब्रेंडा को सॉरी बोलने के लिए फोन करती है, तो ब्रेंडा का भाई कॉल रिसीव करके बताता है उसकी बहन अभी थोड़ा बिजी है। तो शर्ली नदीन के बारे में पूछने लगती है, तो शर्ली को पता लगता है कि वो बेबी सीटिंग के लिए गई है। शर्ली इससे काफी गुस्सा हो जाती है और वो ब्रेंडा की बहन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मेलिसा को कॉल करती है। मेलिसा अपने क्लाइंट के साथ होती है, तो ये उसी क्लाइंट की गाड़ी में ब्रेंडा की बहन को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाते हैं। ये वहाँ पहुँचकर नदीन की पिटाई कर देते हैं और आगे से उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तभी नदीन जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी वो गाड़ी से बाहर आता है, तो शर्ली उसे देखने पर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी शर्ली का फादर था। उसे रोते हुए अपनी सभी गलतियां याद आने लगती हैं कि वो ये काम करके कैसे दूसरों के घर को तोड़ रही थी, और ये सब उसे अपने फादर को देखने पर महसूस होता है। अब शर्ली ये सब काम छोड़कर अपनी गलतियों को अपनी लाइफ की एक भूल समझकर आगे बढ़ने की सोचती है। वहीं माइकल भी अब अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।